हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, रामसर साइट आजकल जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों रहा है चर्चा में? क्योंकि अभी दो जो है हाल ही में जो है साइट्स इसमें ऐड हुई हैं। अभी जल्द की बात है, ये मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन हो रहा है, 2 साइट्स इसमें ऐड हुई हैं। भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, कौन कौन से हैं, रामसर साइट होता क्या है, कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, रामसर संधि क्या होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं भारत में, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जो भी बच्चे इंटरव्यू वाले हैं, अभी चूँकि 2 दिन पहले की न्यूज़ है ये, तो ज़रूर से देख के जाएंगे। जो भी बच्चे स्टेनोग्राफर के हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोअर 2 के बच्चे हैं, अपने इंटरव्यू के लिए ज़रूर से देख लेंगे। बाकी तो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते रहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक साइट है, वो ऐड हुआ है अभी हाल के 2-3 दिनों में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ऐड हुआ है यहाँ पे। और क्रॉस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि रामसर संधि है क्या, इसको बताइए। तो पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रामसर संधि होती क्या है। देखिए, रामसर जो है वो आर्द्रभूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। तो रामसर संधि कहा क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो आर्द्रभूमि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, और वहाँ पे जो शहर था उसका नाम था रामसर, और वहीं पे ये हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी वजह से इसे रामसर संधि कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है, इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहा जाता है, यानी कि वेटलैंड कन्वेंशन, ठीक है, इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहा जाता है। यह 1975 में लागू हुई थी, 1975 में। इस संधि का औपचारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमियों के विषय में संधि। तो ये इसका औपचारिक नाम है। इसके बाद से अगला पॉइंट है कि यह एक अंतर सरकारी संधि है जो कि आर्द्रभूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। भारत ने कब इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आती है बात कि भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है, ठीक है, जो कि इसके मामले में जो है जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आती है बात कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। तो ये भी इसी का एक पार्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं कि रामसर संधि के तहत आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची तैयार की गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक लिस्ट बनाई गई है, जिसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ पंजीकरण की जाती है उसे पंजी भी कहा जाता है। तो रामसर संधि के तहत आर्द्रभूमि स्थलों की एक पंजी तैयार की गई है जिसे मॉन्ट्रिक्स कहा जाता है। इसमें विश्व भर की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के विवरण जो है वो अंकित हैं। इसमें यह भी दर्शाया जाता है कि तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेप से किन आर्द्रभूमियों पर पर्यावरणिक परिवर्तन हो चुके हैं या होने वाले हैं या फिर आगे होंगे। इस सूची में अगर कोई नई आर्द्रभूमि का नाम डालना हो अथवा निकालना हो तो उससे जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 का अनुमोदन अनिवार्य होता है। वर्तमान में भारत में कुल 41 रामसर साइट हैं। कई जगह 37 भी ये देखने को मिलेंगे, तो वो शायद अपडेटेड नहीं है। अभी हाल ही में 13 नवंबर को 2 और साइट्स इसमें ऐड हुए हैं। उसके पहले जुलाई में हुए थे तो 37 थे आपके, अभी 41 हो गए हैं, यानी कि 4 और ऐड हो चुके हैं इसमें। तो वर्तमान में जो है भारत में कुल 41 रामसर साइट हैं। पहले 27 थे, 10 नए जुड़े थे बाद में, उसके बाद से फिर 4 जो हैं जुड़े हैं, जुलाई में 2 और फिर उसके बाद से अभी नवंबर में 2। 2019 से पहले 26 रामसर क्षेत्र थे। 2019 में सुंदरवन डेल्टा को भी शामिल करने पर इसकी संख्या 27 जो है वो हो गई थी। वर्तमान में ये 41 हैं। अभी हाल की एक खबर है, ये आपकी जो न्यूज़ है ये 13 नवंबर की है कि उत्तर प्रदेश की कीठम झील को, ठीक है, रामसर साइटों में शामिल किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर और लोअर 2 के जो बच्चे हैं इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट के 3 दिन वाले बच्चे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की कीठम झील को रामसर साइटों में किया गया है शामिल। ये 40th नंबर का रामसर साइट स्पॉट है, ठीक है, 40th नंबर का जो है ये आपका स्पॉट है। कीठम झील को सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कीठम झील का अन्य नाम बताइए, या फिर कीठम झील को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो कीठम झील को जाना जाता है सुर सरोवर के नाम से। इस झील को 106 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर माना जाता है। मैंने आपको भी बताया कि 37 जो है वो रामसर साइट्स हैं, ठीक है। पहले 2019
तक के रेंज में ये रही हैं। उसके बाद में आपकी 4 और ऐड हो गई थी। तो 2 आपको मैंने बताया है कि 13 नवंबर को ऐड हुई हैं। तो एक तो आपके उत्तर प्रदेश में जो हुई है वो सुर सरोवर, और दूसरी लोनार लेक है महाराष्ट्र में, ये भी रामसर साइट जो है वो के रूप में चयनित हुई है। तो लोनार लेक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो सुर सरोवर है, कीठम झील, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ज़रूर से याद रखिएगा। लोनार झील और कीठम झील, कीठम झील आपका जो है उत्तर प्रदेश में और लोनार जो है आपका लेक महाराष्ट्र में। इसके पहले 2 और हुए थे, आसान बैरेज उत्तराखंड, और उसके बाद से कवरताल या फिर इसे कबरताल लेक भी कहते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। ये जुलाई में ऐड हुए हैं 2020 में। और आपका लोनार और जो आपका कीठम झील है ये ऐड हुआ है अभी 13 नवंबर को, ठीक है। इसके बाद से और भी जो आपके झील्स होंगे वो मैं बता दूंगी कि बाकी 37 कौन कौन से और हैं। ये आपके 4 मैंने बता दिए हैं, ये 4 को लेकर के 41 हो रहे हैं। इसके पहले के जो 37 है वो भी मैं आपको भी बता दूंगी। ये भी जान लेते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरा होने के बाद से मनाया गया था। 2020 में इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है 2021 में इसकी थीम क्या रही, तो वो थी आर्द्र भूमि और जल, और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। तो अगले 37 कौन कौन से रामसर जो हैं वो पॉइंट्स हैं आपके जो साइट्स हैं। देखिए, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, गहरा बील असम, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, चंदेर अटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, सुरनसार मानसर झीलें जम्मू कश्मीर, तसो मोरेरी लद्दाख, वोलर झील जम्मू कश्मीर, अष्टमुड़ी वेटलैंड केरल, सस्थम कोट्टा झील केरल, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल, भोज वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, भीतरकड़का मैंग्रोव ओडिशा, चिल्का झील उड़ीसा, हरिके झील पंजाब, कंजली झील पंजाब, रोपड़ पंजाब, सांभर झील राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव उत्तर प्रदेश, पूर्व कोलकाता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, नंदू मधमेश्वर नासिक महाराष्ट्र, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य रूपनगर पंजाब, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश, 34वां है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश, 35वां है समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश, 36वां है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश, 37वां है सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश। तो ये भी हो सकता है कि क्रॉस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कितनी जो है रामसर साइट्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो देखिए, लास्ट में जो सारे दिए हुए हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनके नाम भी आप याद कर लेंगे लोनार और कीठम झील के साथ साथ। रामसर सूची में इन स्थलों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना, जो कि वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। सो गाइज़, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हाल में आपके जो 2 दिन के इंटरव्यूज़ लगे हुए हैं, इनके लिए ज़रूर से देख करके चले जाइएगा इसको। बिल्कुल भी आपसे इससे क्रॉस क्वेश्चन उठ सकता है। रामसर झील, रामसर संधि क्या होती है, ठीक है, रामसर साइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बनाए गए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा कर दिया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हो तो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।